रही है ना कि मेरा 1 महीना हो गया, पता नहीं कैसे। और इसने कहा कि मेरे फेस पे भी लगा दे, तो मैंने इसके फेस पे भी लगा दिया। यहाँ पे रेड रेड सा होगा, ये ग्रीन ग्रीन सा भी हो गया यहाँ पे। मतलब इतनी छोटी सी चोट तो है, पर छोटी सी चोट में ही ज़्यादा दर्द होता है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब कुछ हो गया। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठते ही नहा लिया है और मैंने कानू को भी उठा लिया है। और अब हम दोनों पी रहे हैं चाय और बिस्किट। और ये देखो, बिस्किट खाने के लिए ये कैसे कर रही है। क्या है, तेरे बाल निकलेंगे बिस्किट खाएगी तो। कानों के लिए अलग से निकाल के और इसको आधा देती हूँ। ले देखो कैसे जल्दी जल्दी खाएगी, जैसे इसको कभी कुछ मिलता ही नहीं है। अभी पापा चना खा रहे थे ना, पापा से 3-4 चने ले लिए, इतने मुट्ठे मुट्ठे, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। और इसको उठा रही है, उठ नहीं रहा, रोज की तरह पानी आ रहा है। ओए, मैं चाय इधर गिरेगा ना जब बताऊंगी। जल्दी से खा के मैं भी जा रही हूँ गाइस, थोड़ा लिपा पोती करने, फिर अपने जॉब क्लीन करने। और आज मेरी जॉब का 1 महीना पूरा हो गया है। 15 तारीख को गई थी और आज मतलब 15 जून को गई थी और आज है 15 जुलाई। मतलब खुशी भी होती है ना, 1 महीना हो गया, पहली सैलरी आएगी। देखते हैं अंकल आज देते। क्या हुआ अब क्या चाहिए तुझे? अब नहीं दूंगी मैं। इसकी ऐसी शक्ल है ना गाइस, भोली सी, दया आ जाती है। ले गाइस, मुझे ऑटो तो मिल गई, पर ऑटो वाले ने मुझे ऐसा धोखा दिया है ना, मैं क्या बताऊं। ऑटो पूरी खाली पड़ी है, मतलब सारी सवारी उतर गई है और ये मुझे लाए अलग रास्ते से। मैंने उनको कहा था सीधे रास्ते से लाने के लिए, ये उल्टे रास्ते से लिया है और फिर मुझे यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ेगा। अब सुबह सुबह ही मूड ख़राब कर दिया सारा मेरा। मैं शॉप पे आ गई हूँ। आते ही मैंने शटर खोला, फिर मैं अपने शॉप के अंदर आई, फिर मैंने अपनी सीट साफ की और मैं आके बैठ गई। और आज का दिन मेरा इतना बुरा था। ऑटो वाले को बोला कि आप सीधे जाओगे, तो वो उल्टे से ले गया। उसने कहा पहले मैं सीधे जाऊँगा, मैं पूछ के ही बैठी हूँ ऑटो में। और वो पता है, उसने बोली कि हाँ सीधे जाऊँगा, तो उल्टा घुमा के ले गया। और पता है, मैं ऑटो में अकेली हो गई थी, मुझे इतना डर लग रहा था। और ऊपर से मैं बाथरूम में गिर गई। आप देख सकते हो, ये मेरा दिख रहा होगा यहाँ पे रेड रेड सा होगा, ये ग्रीन ग्रीन सा भी हो गया यहाँ पे। मतलब इतनी छोटी सी चोट तो है, पर छोटी सी चोट में ही ज़्यादा दर्द होता है, जितनी बड़ी चोट में नहीं होता। इतनी चोट में भी इतना दर्द होता है। उस दिन मैं नाखून लगाऊँ ना, मैं पूरी पागल हो गई थी जब मैं नाखून में लगा था ना। अब तो ये ठीक भी हो गई, यहाँ पे पूरी पागल हो जाती है। अब देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। आज मेरे जॉब का हो गया है 1 महीना। अब देखते हैं अंकल सैलरी कब देते हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मेरा 1 महीना हो गया, पता नहीं कैसे। देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। और जो कल अंकल ने मुझे बिल उन्हें समझाया था कि कैसे कैसे चढ़ाना है, ये सारा है, ये सारे बिल है। ये तो अंकल के लैपटॉप में ही चढ़ेगा, ये टैली वाला है। ये तो मुझे एक्सेल पे चढ़ाना है, इतने सारे बिल। चलो गाइस, अब मैं जा रही हूँ चढ़ाने के लिए। और पता नहीं। और हाँ गाइस, एक बात और, मेरी जो बहन का केस था ना, जो मेरी बहन और हस्बैंड की लड़ाई हुई थी, अब उन दोनों ने आपस में अपनी बात को सुलझा लिया है, अपनी बात सॉल्व कर लिया है। उसने कहा कि मैं अब से नहीं करूँगा वगैरह करके, मैं बहन से सॉरी वगैरह, मतलब बहुत रिक्वेस्ट की। मैं बहन कंप्लेंट लिखवाई थी ना वुमेन हेल्पलाइन, तो उसने मना कर दिया, मेरी बहन के पति। तो अब वो मतलब ठीक से रह रहे। मेरी जितनी बिल थी ना सारी चढ़ा दी है। और अभी भैया आए थे, उनके साथ हेल्प कर दी थी। वो मतलब सामान निकाल के देना था, उनको कुछ चाहिए तो उनको मिल नहीं रहा, तो मैं उनकी हेल्प कर रही थी। और जो ये वाला है ना, क्या बोलते हैं, इसमें प्रिंटर मशीन है, इसमें इंक डालना मुझे सिखा रहे हैं। तो वो
ये इतनी सी छोटी सी चोट है, ये ना पूरा ग्रीन ग्रीन हो जा रहा है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं दिख रहा। ये ना पूरा ग्रीन ग्रीन हो रहा है, ये देख सकते हो आप। ये आप सोचोगे कि काले काले नहीं, देखो ग्रीन ग्रीन हो रहा है ये पूरा। और यहाँ पे मैं पहले कट चुका है काज। जब मैं नाक छिदवाने गई थी छोटे में, जब मैं कितनी साल की थी, कम से कम थी ज़्यादा भी बड़ी नहीं थी, 15-16 साल की थी जब कटा था ये मेरा पैर। और ये आज इसमें चोट लगी, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इतनी छोटी सी चोट है। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि 2 बजने में है 15 मिनट। और ये मैं लाई हूँ, पापा ने सुबह सुबह मेरे लिए बनाया है, क्या बोलते हैं, सत्तू का पराठा। वो सुबह मतलब कल उन्हें बनाया था ना, तो उन्हें फीलिंग लग गई थी कि मैं सुबह भी लेके जाऊँ। और मैंने सोचा कि बैगन का भरता हो तो और मज़ा आएगा। और बैगन का भरता कल रात को ही ख़त्म हो गया था। मतलब ये ना बैगन के भरते के साथ ना ये सत्तू का पराठा खाने से ना लिट्टी जैसा स्वाद आ जाए, लिट्टी चोखा नहीं होता वैसा स्वाद आता है। अब तो ऐसे ही खाना पड़ेगा। गाइस मैंने खाना खा लिया है, और इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी, इतनी कड़ाके की धूप है। तो मैंने पता है सारी लाइट बंद कर दी, बस एक ही वाली जल रही है, क्योंकि ये और ये वाला पंखा कनेक्ट है। अगर मैं वो लाइट बंद कर रही हूँ तो ऊपर वाला पंखा भी बंद हो रहा है, तो बस वो लाइट जला के बाकी सारी लाइट बंद कर दी, क्योंकि बोलते हैं ना कि लाइट से भी गर्मी लगती है ज़्यादा। तो मैंने सारी लाइट बंद कर दी, और जितने बिल थे सारे चढ़ा दिए। और 2-3 और बिल थे, अंकल ने मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया था, वो भी कंप्लीट हो गया। थक गई आज मैं, बहुत ज़्यादा थक गई, नींद आ रही है मुझे कड़ाके की। तो अभी मैं पता है नींद आ रही थी, तो मैं मुँह धो के आई हूँ ऊपर से। ये गर्मी मार डालेगी। 5:30 हो गए हैं, कैसे भी करके मेरा टाइम कट रहा है, बस कट ही रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और मेरे कॉलेज का जो असेसमेंट भी है ना, सॉरी असाइनमेंट, वो आ ही नहीं रहा, शो भी नहीं हो रहा। वो होता तो मैं लिखती भी रहती। पता है मेरा BAM है, पहले था BAG, तो उसको चेंज हो गया, तो इसलिए इसी मारे नहीं आ रहा वो अभी तक। तो पता है मैं सर्च करी और बाबा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे, तुम पैसे दे के ले सकते हो असेसमेंट ये वगैरह असाइनमेंट वगैरह, और फ़ोन में आ ही नहीं रहा। अपने पास क्या ऑप्शन है पता कुछ समझ में नहीं आ रहा। और 30 सितंबर का टाइम है मुझे सबमिट करने का, और अब क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है और अभी तक नहीं आया है, कब आएगा। और आप टाइम देख सकते हो कितना बज रहा है, 5:30 हो गए हैं। अंकल आए थे और वो चले गए, पर ये नहीं दिया अभी सैलरी। एक्साइटमेंट भी हो रही है, मिल जाएगी जब मिलना हो। अभी तो फिलहाल मुझे नींद आती है बड़ी तेज। 7 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ शॉप को बंद करने के लिए। भैया आए थे, वो दोबारा चले गए ऑर्डर देने के लिए। अंकल भी आए थे और वो चले गए। और ये मैंने 7 बज चुका है और ये सारा मैं बंद कर रही हूँ। देखते हैं ऑटो अब जल्दी मिलती है कि नहीं मिलती। मैं घर आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 7:25 और मैं वहाँ से 7 बजे निकल गई हूँ। तो मुझे 25 मिनट लगे, क्योंकि उनको सवारी भरने में टाइम लगता है और ट्रैफिक वगैरह मिला के। पर सोचा आज 25 मिनट में आ गई, नहीं तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। और ये पापा ने मुझे दिया है चाय और बिस्किट, और मेरे पापा रोज़ की तरह शाम पे खाना बना रहे हैं। और मेरी मम्मी चली गई है अपनी दोस्त के साथ घूमने के लिए और ये फ़ोन देख रहा है। पापा कर देते, कोई और नहीं करता, सही में नहीं करता। गाइस भाई ने मेरे लिए बनाया है मैगी, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, और वो बेचारा आटा सान रहा है। और ये मेरी मम्मी आ गई घूम घाम के अपनी दोस्त के पास से। ये मेरे दक्षु आए हैं। दक्षु हेलो करो। ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि 8:30 हो गए हैं और यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं। अरे यार ब्लर, यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं और मेरे पापा यहाँ पे रोटी बना रहे हैं। मेरे पापा मम्मी को बहुत आराम देते हैं। पढ़ा के आ गई और आप देख सकते हो कितना बज रहा है, 10 बजने में है अभी 9 मिनट।
वो है ना, उसका मूड के ऊपर है, कभी कभी इतना ही धीरे करते हैं, कभी कभी ठीक करते हैं। और ये अपना काम कर रहा है और सब यहाँ पे खा रहे हैं खाना। आलू की भुजिया भी बनाया था क्या आपने? भाई सब मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए, सबने तो खा लिया, बस मैं बची थी। और पापा ने बनाए मिक्स दाल चावल और ये मैंने अचार खा रही हूँ। और हाथ से खा रही हूँ, जब तक मैं हाथ से नहीं खाती ना मतलब मुझे सुकून नहीं मिलता। अगर चम्मच भी ले लेती हूँ ना, चम्मच को साइड करके हाथ से खाने लगती हूँ, आदत हो गई है हाथ से खाने की। और ये लोग देख रहे हैं फ़ोन, पापा उधर देख रहे हैं क्रिकेट, क्रिकेट ना ओ मूवी देख रहे हैं। और अब टाइम देखो कितना हो रहा है, 11 बजे खा रही हूँ। मैं अकेली नहीं खा रही गाइस, मेरे साथ मेरी कोको भी खा रही है। मैंने खाना खा लिया है और ये मैंने मुल्तानी मिट्टी को इसके अंदर डाला था क्योंकि फेस ना बहुत ऑयली जैसा हो रहा है और ना छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। और जैसे मैं सो के उठती हूँ ना गाइस, तो ना इतना सारा मेरे फेस से तेल निकलता है, पूरा ऐसे करके दिखा सकते हैं। और उसकी वजह से ना मतलब मेरे फेस पे दाना भी आ रहा है, मतलब मेरी स्किन ड्राई भी है और ऑयली भी बहुत है। और इसने कहा कि मेरे फेस पे भी लगा दे, तो मैंने इसके फेस पे भी लगा दिया। मतलब मैं कुछ भी लगाती हूँ ना गाइस, इसकी फिटकरी का भी देखा था मैंने कि वो फेस की ऑयलीनेस क्या बोलते हैं ऑयली हटाता है। और मेरी मम्मी ने क्या किया, फिटकरी का डिब्बा ही फेंक दिया। मेरी मम्मी इतनी फेंकू है, इतनी फेंकू, कुछ भी सामान होते हैं ना फेंक देती है। तो ये अभी बचा हुआ है, तब मैं जा रही हूँ अपने फेस पे लगाने के लिए। और आप टाइम देखो कितना बजे, 11:25 हो गए हैं। तो मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाय।